नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल का कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वहीं आरोप लगा रहे हैं कि झुनझुना पकड़ा दिया गया है बिहार के मंत्रिमंडल में। देखिए, तेजस्वी यादव की बात को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। वह नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनका काम है चुनावी सभा करने के बजाय चुनाव के दरमियान हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठकर मटन मछली खाना, लोगों को रिझाना, ये काम उनका है। बिहार की जनता ने तो उनको झुंझुना उनको थमा दिया 4 सीट दे करके। बिहार की जनता ने और देश की जनता ने पूरे इंडिया अलायंस को झुंझुना थमा दिया उनको नकार कर। ये हताशा में कुछ का कुछ ये बयान दे रहे हैं। बिहार को जो मंत्रालय मिला है वह बिहार से संबद्ध मंत्रालय है। बिहार के विकास के लिए जो आवश्यक मंत्रालय है, बड़ा सोच समझकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, मांझी जी, चिराग पासवान जी सबके साथ बैठकर तय कर ये मंत्रालय तय किए हैं। और बिहार का अब चहुमुखी विकास होने वाला है और बिहार भी अब विकसित राज्य बन के रहेगा। यह मोदी जी ने संकल्प लिया है। इसी 5 साल में आपको बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देखिए ना, कल की मैं बताऊं बात, बिहार को 2 नए एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ का मिल गया। एक जो रक्सौल से शुरू होगा देवघर तक जाएगा, फिर एक मोतिहारी होते हुए जाएगा। 2 नया एक्सप्रेसवे मिल गया। मोदी जी पीएम बनते ही पहली कैबिनेट में 17वीं किस्त अदा कर दी है किसान सम्मान निधि का। और ये 3 करोड़ और नए पक्के मकान बनाने का गरीबों के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके लिए फंड रिलीज कर दिया। तो काम बहुत, हर दिन नया काम हो रहा है। अभी देखिए, हम लोगों ने अभी बात मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हो रही थी। हवाई अड्डों का मार्ग बिहार में प्रशस्त होने वाला है। बिहार में कई हवाई अड्डे बनेंगे। बेगूसराय में भी बिहार में हवाई अड्डा बनेगा। तो लगातार केंद्र सरकार प्रतिदिन 24/7 काम करने वाली सरकार है। इन लोगों की तरह हम लोग बहानेबाजी नहीं करते, हताशा नहीं करते, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर दोष नहीं देते। हम लोग सब पे भरोसा करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर, संविधान पर भरोसा करते हैं और देश के विकास के लिए 24/7 समर्पित रहते हैं। पटना में कहा जा रहा है कि मेट्रो का संचालक चालू हो गया है। आप लोग की सरकार बनी है केंद्र में। कहा जा रहा है कि पटना में जल्द से जल्द मेट्रो देखा जाएगा। पटने लोगों को चाहिए। क्या लग रहा है, जल्दी काम हो रही है? बिल्कुल तेज गति से काम हो रहा है और मेट्रो भी यहाँ चालू होगा। देखिए, जहाँ मेट्रो बन रहा है वहाँ पहले से बहुत मार्केट बसा हुआ है। सबको बचाते हुए काम करना है, इसलिए थोड़ा वक्त लगा। बहुत जल्द पटना में मेट्रो और बिहार में कई एक हवाई अड्डा, नया एक्सप्रेस वे, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, दिल्ली जाते हैं तो मिलता है। आगरा एक्सप्रेस वे बिहार को 2 मिला है, देखने को मिलेगा। बिहार का बहुत जल्द कायाकल्प देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जा रहा है कि जब से पद का कहा जा रहा है कि फिर से स्थापन किए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं सिक्किम से अब कहा जा रहा है कन्याकुमारी के लिए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है और जल्दी से तैयार हो रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, चारों ओर ये अटल जी की भी परिकल्पना थी और मोदी जी भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछा हुआ है। अब कहीं भी पटना से एक समय था कि जब एनडीए की सरकार बिहार में पहली बार आई थी तो हम लोगों ने तय किया था कि पटना से बिहार के किसी शहर में जाना हो तो हम लोग 6 घंटे में वहाँ मैक्सिमम पहुँच सकें। हमने उस लक्ष्य को पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य है कि हम 3 घंटे में कहीं पहुँच सकें। हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसी तरह से देश भर में हम एक लक्ष्य तय करते हैं कि हमको ये सफ़र, पटना से दिल्ली का सफ़र हम पहले 18 घंटे में तय करते थे, उसको 12 घंटे में करते हैं, उसको 9 घंटे में करते हैं। ये हमारा परफॉर्मेंस है, ये हमारा काम है, जो काम खुद बोलता है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद दोनों कह रहे हैं कि 2025 में फिर से बहुमत से सरकार बनाएंगे, झुनझुना पकड़ा देंगे बीजेपी को। क्या अच्छा, दिवा स्वप्न देखते रहे तेजस्वी यादव, किसने रोका? राजनीति है। देश की जनता ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में अपना बहुमत देकर और विधानसभा में भी एनडीए को बहुमत देकर साबित किया है कि जनता किसके साथ है। बिहार की जनता पुराने जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहती। बिहार की आरजेडी के लोगों को भी सुनता हूँ पलायन की बात करते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पलायन तो बिहार में सबसे ज़्यादा तब हुआ जब लालू राबड़ी का शासन बिहार में था। कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी, बिजनेसमैन यहाँ से डर से, भय से भाग गए। बिहार वो दिन अब देखना नहीं चाहता। बिहार का कहा जा रहा है कि बिहार में जाति जनगणना होना चाहिए, 75% आरक्षण मिलना चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए। आप लोग का सरकार चल रहा है, आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। क्या कहिए? रोजगार उनको दिखता नहीं है। अब देखिए, 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए पिछले 10 साल मोदी जी के कार्यकाल में। अगर एक मुद्रा लोन से एक रोजगार भी मानते हैं तो 45 करोड़ रोजगार का सृजन यहाँ होता है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप, 100 से अधिक यूनिकॉर्न, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। एप्पल जैसी कंपनी ने यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाया है। तो क्या इस रोजगार सृजन नहीं हो रहा?
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दुनिया में सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट कहीं अगर हो रहा है तो हिंदुस्तान में हो रहा है। आप देख रहे हैं सड़कों का जाल लगातार बिछ रहा है, तो क्या इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? लेकिन ये विरोध में है, कुछ बोलेंगे। आप EPFO का आंकड़ा ही देखिए ना, जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ करता था उस समय, और आज 26 करोड़ है। तो 14 करोड़ रोजगार का सृजन तो यहाँ हुआ है, पर इनको दिखता नहीं और ये देखना चाहते नहीं, और लोगों को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का काम ये करते हैं। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता अब समझ रही है, इनके झांसे में अब नहीं आने वाली। क्या लग रहा है 2025 का चुनाव है, क्या लग रहा है फिर से केंद्र में सरकार आप लोग की तो बिल्कुल नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में NDA की सरकार बनेगी। नीतीश जी इसके मुखिया होंगे, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं तब क्या किया जाएगा, आप लोग क्या स्टैंड? देखिए, नीतीश जी ने इस विषय पर नीतीश जी का वर्षन लीजिए ना, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, तो उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस विषय पर नीतीश जी उन्होंने बताया है, अपना पक्ष स्पष्ट रूप से उन्होंने रखा है कि वो मजबूती से बिना शर्त NDA के साथ खड़े हैं। तो साफ बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, साफ तौर से देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से आगे बढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का हर चीज़ जिस तरह से कहा जाए तो रोड पहले 3 घंटे में हम लोग नहीं पहुंच पाते थे, अब 2 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। साफ तौर से नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना होना चाहिए, साफ तौर से देखा जाए तो वहीं जिस तरह से डेवलप हुआ है बिहार में, देखा जाए तो सड़कें जहाँ नहीं थी वहाँ सड़कें बनी। तो बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार में यह जिस तरह से देखा जाए तो रोजगार मिला है बिहार के लिए। तो हमारे साथ बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।